में जब खाक चौक से हम मलुक पीठ स्थान में आए तो पूरा खंडहर था, पुराना मंदिर था, कितने समय से उजड़ा हुआ सा स्थान पड़ा था। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने जिस दिन मलुकदास जी की समाधि की और उनके ठाकुर जी की सेवा मिली, बाबा महाराज जी को तेज बुखार था। हम श्री सुदामा कुटी में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में गए, उन्हीं के संकल्प से मलुक पीठ बचा, नहीं तो ये तो बिक गया था। बोले रामानंद संप्रदाय का एक द्वाराचार्य पीठ अब समाप्त हो रहा है, बिक रहा है, बिक गया है। क्या कहते उसको, एग्रीमेंट, अग्रिम राशि हो चुकी थी, लेकिन पूज्य महाराज जी के संकल्प से ही मलुक पीठ बचा। महाराज जी को तेज बुखार था। हम जब गए तो हाथ पैर धोए महाराज जी ने, बाबा, और महाराज जी बोले कि उत्तम पक्ष तो ये था कि हमें स्वयं चलकर ठाकुर जी के सामने दीपक जलाना चाहिए, पर हमारे शरीर में बहुत तेज ज्वर है और हम वहाँ तक जाने में सक्षम नहीं हैं। तो उस अवस्था में बाबा महाराज जी ने अपने हाथ से एक मलैया में, सकोरा में गैया का घी भरा और अपने हाथ से खूब मोटी बड़ी बत्ती बनाई, फूल बत्ती बनाई, बना करके घी से भर के कहा कि ठाकुर जी के सामने प्रज्वलित करना इसको जाते ही, और जो हम कह रहे हैं उन्हीं शब्दों को दोहराना। महाराज जी जो आ गया, दीपक प्रज्वलित करके कहना, एक गणेश दास नाम का साधु है, उसने ये दीपक भेजा है, आप अपने इस पीठ में निरंतर प्रकाश करते रहना, बस इतना कह देना। गुरुजनों का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन उनका एक संस्मरण कहना और उन्हीं के वाक्य को उन्हीं के भाव से दोहराना आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा वह पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रज्वलित दीपक ही सर्वत्र प्रकाश कर रहा है, हम तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है।